देखना कि करीब करीब जो फर्जी दुकानें इस प्रदेश देश के अंदर वो धीरे धीरे सलट जाएगी, भाग जाएगी। कई लोग आए हरियाणा से भी, आप देख रहे हो, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर जहाज लेके, एक भी जगह जमानत नहीं बचेगी राजस्थान के अंदर। ये मौका है, इकट्ठे होकर अपनी ताकत बना लो, वरना ये ताकतवर लोग गरीबों को कुचल के आगे निकल जाएंगे। कल आपकी जमीनें छीन के। विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार जोर पकड़ रहा है। वहीं आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर तंज भी कसे जा रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ के बठूट गांव में शुक्रवार को आरएलपी प्रत्याशी विजयपाल बगड़िया के लिए प्रचार प्रसार करने आए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर तंज कसा। बेनीवाल ने कमल के निशान में 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन, जबकि कांग्रेस में गहलोत और 15 लोगों के होने की बात कही। मंच को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा, जब आप वोट देने जाएंगे तो आपको मेरा संघर्ष दिखेगा। कमल के फूल पर आपको 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन दिखाई देगी। दूसरा, आपको कांग्रेस का खूनी पंजा दिखाई देगा जिसमें गहलोत और 15 लोग हैं, लेकिन दूल्हा कौन है यह पता नहीं। बेनीवाल ने कहा, धीरे धीरे देश और प्रदेश में फर्जी दुकान खत्म होगी। कई लोग यहां हरियाणा से भी हेलीकॉप्टर और जहाज लेकर के आए हैं, लेकिन जब वोट खुलेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी। आजाद समाज पार्टी से गठबंधन के बारे में जिक्र करते हुए बेनीवाल ने कहा, मोदी चाय वाला करते थे, लेकिन चंद्रशेखर केतली लेकर उनके पास आ गए, अब मोदी खाली हो गए। बेनीवाल ने कहा, मोदी जब भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के गए तो वहां केवल 21 रुपए का लिफाफा डाला और कोई भी घोषणा नहीं की। यह देश के गुर्जर समाज का अपमान है और अब वह यहां हमारे लोक देवताओं का अपमान करने के लिए आ रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि मैं उन्हीं के बीच से निकल करके आया हूं, वह किसी के सगे नहीं हो सकते। इस मौके पर आजाद ने कहा कि हमारा तीसरा मोर्चा राजस्थान में सरकार बनाने में भागीदार रहेगा। हनुमान बेनीवाल को किसान, जवान और युवाओं के लिए संघर्ष करने वाला नेता बताया। भाई चंद्रशेखर जी का आजाद समाज पार्टी और आरएलपी का जो गठबंधन हुआ, एक नई नींव यहाँ से रखी गई देश की नई राजनीति की। आप देखना कि करीब करीब जो फर्जी दुकानें इस प्रदेश देश के अंदर वो धीरे धीरे सलट जाएगी, भाग जाएगी। कई लोग आए हरियाणा से भी, आप देख रहे हो, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर जहाज लेके, और भी लोग आए। लेकिन जब वोट खुलेगा तब आप देखना, कोई 3000 रुपए, कोई 2500 रुपए, कोई 11,000 क्रॉस नहीं करेगा, एक भी जगह जमानत नहीं बचेगी राजस्थान के अंदर। आपको यह तय करना है कि एक हमारा व्यक्ति 25 साल से किसान कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जिसने 2003 के अंदर वसुंधरा से संघर्ष करके मंत्री पद को ठोकर मारी, और जब देश का किसान तकलीफ में था, जब अन्नदाता के लिए बलिदान की आवश्यकता थी, तो उत्तर भारत के अंदर अकेला किसान का बेटा नागौर का सांसद किसान कौम के लिए सड़क पाया और मोदी की सत्ता को ठोकर मारी। जब देश का जवान तकलीफ में था, जब सेना को ठेके में दे दिया, 543 सांसदों में से किसी सांसद ने हिम्मत नहीं की। एक व्यक्ति जो लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी के जवानों के साथ विश्वविद्यालय की राजनीति करता था, यहाँ के किसान के बेटों के साथ हुंकार भर के कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, बेरोजगारों को रोजगार की बात करता था, जब उसे लगा कि सेना को ठेके में दे दिया, उसने ललकार भरी लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। परिणाम ही हुआ, डरी मोदी सरकार ने अग्निवीर अग्निपथ के अंदर जो 25% भर्ती करते थे उसको बढ़ा के 50% को रखने की बात की, 50% वापस भेजने की बात की। ये मौका है, इकट्ठे होकर अपनी ताकत बना लो, वरना ये ताकतवर लोग गरीबों को कुचल के आगे निकल जाएंगे। कल आपकी जमीनें छीन के आपको बेघर करके सड़क पे खड़ा करेंगे ये लोग। आपको तय करना है कि राजस्थान में आप क्या चाहते हो, और राजस्थान तो देख तो लो, जिस दिन से अलायंस हुआ राजस्थान में परिवर्तन नहीं है क्या? राजस्थान में परिवर्तन है। जिनको ये कहा जा रहा था जमानतें नहीं बचेंगी, वो अपने जो है वो इस बार सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम 60 सीटें ऐसी हैं हमारी जिनको घोड़े लगा लेना बीजेपी कांग्रेस के लोग हरा नहीं पाओगे, ये बात याद रखना मेरी। मैं यहां कह रहा हूं 60 सीटें ऐसी। आप ये बताओ, अगर हम 50 सीटें जीतेंगे तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप अपने दिल से पूछ के बताओ। अरे हनुमान जी बेनीवाल से ज्यादा सुरक्षित हाथ है क्या राजस्थान में किसी? जिसने मंत्री पद को लात मारा, जिसने सुख सुविधाएं छोड़ी, 25 साल आपकी सेवा की, कौन करेगा आपकी सेवा अगर लड़ने वाले का साथ नहीं दोगे? आप बताओ।
अमीरों के पीछे खड़े होगे आपके दिन बदले क्या? 70 साल हो गए लोकतंत्र है, रोटी नहीं कमाओगे, मेहनत नहीं करोगे, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये हाल है राजस्थान में।